यावतम कर्मम भूयः। पेट, पेट को वैश्य का, ये पेट की जो जगह है वो वैश्य है। इसको कमाना, खाना, दूसरों को खिलाना, ये वैश्य का काम है। सेठ साहूकारों का काम है। जो लोग कमाते हैं वही कथा कर सकते हैं, ये जिनके पास कुछ है ही नहीं वो कहाँ करेंगे। इसको वैश्य कहते हैं। नौकरी करना, व्यापार करना, पैसा कमाना, खेती करना, ये व्यापार, ये वैश्य का काम है। खेती करना भी वैश्य का ही काम है, बनिया का काम है। ये खेती करना वैश्य का काम है। सब्जी उगाना बनिया का काम है। दूसरों के पेट को सुख पहुंचाने जो करते हैं वो बनिया हैं, वैश्य हैं। तो सबसे बड़े वैश्य कौन है? तो कहा ये हैं, ये जो किसान है ये वैश्य, ये लक्ष्मी के स्वामी हैं। और किसान के गेहूं को बोरे में, थैली में भर करके साफ करके दुकान पर बैठते हैं। असली बनिया वो बने बैठे, माल वो कमा रहे हैं। और जो बेचारे कुंटल के कुंटल, ट्रक के ट्रक कमा रहे हैं, वो बेचारे गरीब गुर्रे वहीं पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, झोपड़ियों में पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि न शास्त्र का काम, शास्त्र का बोध नहीं है। और सामाजिक जो कर्म है वो सब अलग अलग है। वर्ताव अलग है, बोलना चालना अलग है। यद ब्राह्मणम कर्म। प्यारे बंधुओं, आप 25% ब्राह्मण हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कहा त्रिकाल कृतम संध्यान विद्याम। 3 बार हम सब हिंदुओं को भजन के लिए बैठना चाहिए, तब हम 25% ब्राह्मण बनेंगे और बचे रहेंगे। अगर हम 3 बार भजन को नहीं बैठ पाते तो 2 बार बैठो। 2 बार नहीं बैठ पाते तो सोते समय 1 बार बैठो, सोते समय 1 बार बैठो। सुबह मत बैठो, दोपहर को मत बैठो, पर शाम को जब सोने जाते हो, मरते हो, तब तो करो। है, मरते समय तो कर जाना चाहिए। रात को जब नींद घेरती है उसे कहते हैं मर जाना, मर गए। सुबह उठे ना उठे तो काम करके सो। सुबह का काम, दोपहर का काम, दिन भर का काम, कम से कम इतना ब्राह्मण तो बनो। ब्रह्मयुक्तम जनार्दनम तम ब्राह्मणम तम कथाम यावतम ब्राह्मणम लक्षणम तम ब्राह्मणम दानम ब्राह्मणम कृतम यज्ञम ब्राह्मणम सेवा अनृतम ब्राह्मणम जाता ब्रह्मयुक्तम ब्रह्मचर्यम। कम से कम 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन भी मनुष्य को करना चाहिए। गृहस्थी को 6 महीने, 6 महीने तक ब्रह्मचारी रहे, वो छत्री बन जाएगा। उसमें बल होगा, उसमें सुंदरता होगी, तेज होगा, ओज होगा, बल बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, विवेक होगा। और वो बिना मतलब चीची चीची पीपी पीपी नहीं करेगा। है? अच्छा, 6 महीना कोई ज्यादा है? देखो, गृहस्थी आदमी शादी से पहले 20 साल गुजार देता है, 22 साल गुजार देता है। चलो कलयुग है तो 14-15 साल तो अब गुजार ही देते हैं, कम से कम नादानी में गुजर जाते हैं। कलयुग है, 14-15 साल में ब्रह्मचारी अब नहीं रहता कोई। ऐसा युग आ गया क्योंकि आयु हो गई 30 साल कम, और 30 साल कम की वजह से ही आदमी का जीवन चलता है, उसका व्यवहार चलता है। आदमी जब 80-95 साल, 100 साल जीता, तब वो 18-19 साल में जाके थोड़ा नालायक होता। अब उसे जीना ही 60 साल है तो वो देर में होगा तो कैसे संसार होगा उसका? जल्दी जल्दी खत्म होना है सब। आज जिस बच्चे ने जन्म लिया है, अगर वो पूरी आयु भी जिएगा तो वो 52 वर्ष से ज्यादा जीने वाला नहीं है। जो 1975 से 1980 के बीच में पैदा हुए हैं वो 70 साल से जिंदा नहीं रह सकते। 70 साल उनकी आयु है। और जो 2030 में पैदा होंगे उनकी आयु 48 साल है, और जो 2040 में पैदा होंगे उनकी आयु 41 साल है, और जो 2050 में पैदा होंगे वो 35 पे ही राम राम करके बूढ़े होके चले जाएंगे।